न दे आवाज मुझको अब तेरी दुनिया से जाने दे, बहुत बेचैन हूँ जाकर कहीं तो चैन पाने दे, न दे आवाज। ये बात यूसुफपुर मोहम्मदाबाद शहर की है, जो कि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ एक स्टेशन मास्टर के परिवार की ये सच्ची कहानी है और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। स्टेशन मास्टर साहब के 7 बच्चे थे, 5 लड़कियाँ और 2 बेटे। वहाँ के लोग उन्हें खान साहब कहकर बुलाते थे। खान साहब की सभी बच्चियाँ बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन जो सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत बच्ची थी उसका नाम सुल्ताना था। सुल्ताना बेहद चंचल थी और खान साहब की सबसे लाडली बेटी भी। एक बार खान साहब दोपहर में स्टेशन से घर जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज आई, अरे ओ स्टेशन मास्टर, कहाँ चले जा रहा है? और वो फिर भी खामोश रहे। वो सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, कहाँ जा रहा है? पूछा था मैंने। इस बार खान साहब ने कहा, हट, घर जाने दे। वो हैरान थी कि वो खान साहब पर हावी क्यों ना हो सकी, और फिर वो उनके पीछे पीछे चलने लगी। और ये बात खान साहब जानते थे कि वो उनका पीछा कर रही है। खान साहब घर आते ही आदतन अपनी बीवी को सलाम करते हैं और फ्रेश होकर सबसे पहले नमाज अदा करते हैं। फिर सभी बच्चियों के साथ बैठकर वो खाना खाते हैं और फिर शाम की नमाज पढ़कर स्टेशन की तरफ चल देते हैं। वो ये सब रोज देखती और रोज उनका पीछा करती, स्टेशन से घर और घर से स्टेशन। उसे खान साहब की बड़ी बेटी सुल्ताना उसे बेहद पसंद आ गई थी। उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए घर में अफरा तफरी मचा रखी थी। किसी की स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं मिल रही थी, किसी की टाई नहीं मिल रही थी, किसी का जूता गायब था तो किसी का शर्ट। खान साहब के भी जूते गायब थे। कभी बना हुआ खाना खत्म हो जाता तो कभी बकरियां गायब हो जाती। खान साहब, जो कि नमाज के बहुत ही पाबंद थे और काफ़ी जानकार भी, समझ चुके थे कि ये क्यों और कौन कर रहा है। वो उससे कहते हैं कि ये वो क्यों कर रही है और क्या चाहती है। ना मैंने तुझे घर बुलाया था, ना तेरा कुछ बुरा किया, फिर क्यों तंग कर रही है हम सबको? कौन है तू? उस दिन के बाद वो पहली बार कुछ बोले थे। वो कहती है, मास्टर, मेरा नाम सूबिया है। खान साहब ने कहा कि क्यों परेशान कर रही हो सूबिया? तो उसने बताया कि उसकी सास ने उसे जहर देके मार दिया था और पकड़े न जाने के डर से उन्होंने उसके 2 हिस्से कर दिए थे और अलग अलग जगह दफन कर दिया था। वो तब से यूं ही भटक रही है। सूबिया देखने में 19-20 साल की थी। उसने कहा, मास्टर, मैं तेरे घर में किसी भी बुरे इरादे से नहीं आई हूँ। तेरा परिवार बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ रहने दे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर इजाज़त दे दी। धीरे धीरे पूरे घर को उसके होने का एहसास होने लगा। सब उससे और वो सबसे बहुत प्यार करने लगी थी। कोई भी काम होता सुबिया मिनटों में कर देती। कहीं किसी को जाना होता, कहीं किसी का पता लगाना होता, खाना बनाना होता, घर की सफाई होती, सब कुछ वो 1 मिनट में कर देती। लेकिन एक दिन सुल्ताना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसका बुखार ना उतर रहा था। शाम की नमाज अदा करने खान साहब मस्जिद गए तो वहाँ के मौलाना ने उनसे पूछा कि खान साहब, क्या बात है, आजकल बड़े परेशान हो? तो उन्होंने अपनी बच्ची की तबीयत के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उन मौलाना साहब ने खान साहब को एक तावीज़ दी और कहा, हो सकता है बच्ची पे शायद किसी का साया हो। ये तावीज़ उस बच्ची को पहना देना, वो ठीक हो जाएगी। खान साहब ने बेइरादा ही तावीज़ ले लिया। वो जानते थे कि ऐसी कोई बात ना है, क्योंकि सुबिया कभी भी बच्चियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। वो जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने सुल्ताना को हंसता खेलता पाया और वो भी ये बात भूल गए कि उन्होंने तावीज़ लाई थी। अगले दिन सुबह से सुबिया का कोई पता न चल रहा था। पूरा घर परेशान था, बच्चे भी रो रहे थे। खान साहब के समझ में न आ रहा था कि सुबिया कहाँ चली गई। वो स्टेशन चले गए। जब वो स्टेशन गए तो उन्हें सूबिया वहीं नजर आई जहां वो पहली बार मिली थी। उन्होंने सूबिया से पूछा कि वो सुबह से कहाँ गायब है। सूबिया, जो कि रो रही थी, उन्होंने इतने ही कहा कि मास्टर,
अगर तू ये चाहता था कि मैं तेरी बच्चियों को छोड़ के चली जाऊं तो तू मुझसे कह देता। तावीज़ लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कभी तेरा या तेरी बच्चियों का कभी बुरा ना चाहा था। तूने ये सही नहीं किया। खान साहब उसे कुछ समझाते या कहते इससे पहले ही वो चली गई और कभी न लौटी।